लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वन स्टेट वन इलेक्शन पर राजस्थान कैबिनेट का बड़ा फैसला। भवरी देवी हत्याकांड पर गहलोत ने सरकार को घेरा। जैनजी पर भागवत की टिप्पणी के समर्थन में मदन राठौड़। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनावों को वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा पर कराने का है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि चुनाव एक साथ कराने से समय, धन और श्रम की बचत होगी और विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। वहीं एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। बजट में भी इसको दोहराया कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा को जितना संभव पूरी कोशिश करके पूरा करेंगे और इसी के आधार पर उनका ये भी मानना है कि लंबे समय तक चुनाव प्रक्रिया अपनाने से हमारे जो विकास के कार्य अवरुद्ध होते हैं, अनावश्यक खर्चा होता है। हमारे राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी है वो इलेक्शन की ड्यूटी में लग जाते हैं, तो उनका जो दिन प्रतिदिन का कार्य है, उनकी जो ड्यूटी है, उससे उनका व्यवधान होता है। हमारे जो पुलिस अधिकारी है, आरएससी अधिकारी है, यानी अधिकारी, वो भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टाइम डेपुट होते हैं, तो उनको भी आना जाना खर्चा होता है, ड्यूटी में व्यवधान होता है और लंबे समय तक अनावश्यक इलेक्शन में लटकाने जो आपसी प्रेम भाव होता है उसमें भी कहीं न कहीं हास होता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए 2024-25 के बजट में यह स्पष्ट रूप से घोषणा की गई थी कि हम स्थानीय निकाय पंचायत राज के चुनाव यथा संभव वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा पे आधार पर करवाएंगे और आज मंत्रिमंडल की बैठक में इसी को दोहराया गया है और ये तय किया गया है कि हमारे जो फलौदी जिले में लोहावट के जंगेश्वर नगर में भवरी देवी विश्नोई की हत्याकांड को 11 दिन बीत चुके हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पुलिस अभी तक मुख्य आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। पूर्व विधायक कृष्णाराम बिश्नोई समेत 8 लोग अनशन पर बैठे हैं। प्रशासन ने 5 दिन का समय मांगा था, वह भी खत्म हो चुका है। सवाल है कि पुलिस नाकाम है या आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। गहलोत ने राजस्थान में मानसून की स्थिति को भी चिंताजनक बताते हुए लिखा कि प्रदेश के 693 में से 246 बांध पूरी तरह सूखे हैं। बिसलपुर बांध में इस बार 1 इंच भी पानी नहीं आया। 31 जुलाई तक बारिश सामान्य से 11% कम रही है। 23 जिलों में सूखे जैसे हालात हैं। भजनलाल सरकार को अभी से जल प्रबंधन और आपात इंतजाम में जुट जाना चाहिए। मोहन भागवत की जैनजी पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी सांसद मदन राठौड़ ने प्रतिक्रिया दी है। राठौड़ ने कहा कि भागवत ने नई पीढ़ी को लेकर बिल्कुल सही बात कही है। मदन राठौड़ ने कहा कि नई पीढ़ी तेज है और भागवत ने ये बात युवा शक्ति के लिए कही थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि टिप्पणी नारेबाजी या देश विरोधी बातें करने वालों के लिए नहीं थी, बल्कि संस्कारवान युवा पीढ़ी के संदर्भ में थी। नहीं करना चाहिए। देखिए, एक बात मैं आपसे बताऊं, मोहन भागवत जी ने बिल्कुल सही कहा। नई पीढ़ी तेज है, हमसे तेज है। नया बच्चा जन्म लेते ही मोबाइल हाथ में पकड़ता है। हम लोगों को तो 32 वर्ष की उम्र में मोबाइल मिला था। यानी नई पीढ़ी तेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहन भागवत जी ने कहा नई युवा शक्ति के लिए। उन्होंने इन लोगों के लिए नहीं कहा था कि जो वहाँ भारत विरोधी नारे लगा रहे थे, जो देश के टुकड़े करने की बात कर रहे थे, उनके लिए नहीं कहा है। छात्रों के आंदोलन को उन्होंने वाजिब बताया है, लेकिन छात्रों के आंदोलन को जिन असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया था, जो देश विरोधी नारे लगाते, भारत के टुकड़े की बात कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात कर रहे थे, उनके लिए नहीं कहा है। तो उन्होंने तो नई पीढ़ी के लिए कहा, जो संस्कारवान नई पीढ़ी है, उनकी बात सुनना चाहिए। ठीक बात है।
भागवत जी ने एक और बात कही, रिजर्वेशन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प परंपरा को देश दुनिया तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान का हैंडलूम सिर्फ एक उत्पाद नहीं बल्कि कारीगरों की मेहनत, कला और सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। बाड़मेर, सांगानेर, बगरू और दौसा समेत प्रदेश के कई जिले अपनी खास हस्तकला के लिए देश भर में पहचान रखते हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों को अपनाना कारीगरों और छोटे कारोबारियों को मजबूत करने का माध्यम है। थोड़ा ऊपर करो। मुख्यमंत्री जी, आप स्वयं भी सांगानेर से है, जहाँ पर वहाँ का भी यहाँ पर पूरे राजस्थान की अच्छी कलाएं यहाँ देखने को मिल सकती है इस जगह। देखिए, आज अरे नीचे कब हो यार, हैंडलूम डे है और राजस्थान में हैंडलूम का बहुत बड़ा काम है। हथकरघा के माध्यम से जिस तरह से राजस्थान में काम होता है और राजस्थान का हैंडलूम पूरी दुनिया में जाना जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने वोकल फॉर लोकल के माध्यम से हैंडलूम डे के अवसर पर सभी को प्रोत्साहित करने का काम किया है। ये हैंडलूम राजस्थान के अंदर बहुत सारे जिलों में काम होता है और इसकी मांग बहुत अत्यधिक रहती है और ये देश और दुनिया में सभी जगह जाता है। राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनावों की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के निर्देश दिए गए। मतदाता सूचियों को अपडेट करने, मतदाता केंद्रों की व्यवस्था, मतदान दलों के गठन और कार्मिकों के प्रशिक्षण को समय पर पूरा करने को कहा गया। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के भी निर्देश दिए गए। बीकानेर में लगातार हो रहे हादसों के बाद व्यावसायिक भवनों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिव प्लाजा और शिव मार्केट की फायर सेफ्टी और वैधता को लेकर आरटीआई दस्तावेजों में कई सवाल सामने आए हैं। विभागीय रिकॉर्ड और जवाबों के आधार पर संबंधित अधिकारियों को विधिक नोटिस भी दिए गए हैं। वहीं मैदान मार्केट हादसे में 11 लोगों की मौत के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल और गंभीर हो गए हैं। भीलवाड़ा में ड्रग्स फ्री सिटी अभियान के तहत पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सुभाषनगर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 8 किलो 370 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रमा विहार क्षेत्र में एक युवक गांजा सप्लाई करने पहुंचा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कटीक भवन के पास युवक को पकड़ा और तलाशी ली। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक श्री सागर जी राणा द्वारा ड्रग्स फ्री सिटी अभियान चलाया गया है, जिसके तहत थाना सुभाषनगर में आज कार्रवाई करते हुए आरोपी सोनू उर्फ चंद्र प्रकाश उम्र 44 साल निवासी सुभाषनगर जिसे गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 8 किलो 370 ग्राम गांजा अवैध बरामद किया गया। मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान मंगरू थानाधिकारी के जिम्मे किया गया। अनुसंधान में जो भी आरोपी और इसमें पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉनस्टॉप न्यूज को रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.